अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, एक चीज, जब आपने Amazon का सेलर अकाउंट क्रिएट करना है, देन आपने Amazon.com पे हरगिज नहीं जाना, बिकॉज इट्स अ बाइंग। आप इधर Amazon.com पे जाके, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ .com। जब आप Amazon.com पे आए हैं तो आप इधर से बाय कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट शो होंगी, लेकिन आपको इधर सेल करने की कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगी। तो Amazon क्या कहता है कि अगर आपने सेलर अकाउंट बनाना है, देन यू हैव टू मेक अ न्यू होल सेलर अकाउंट। देन आपको सेलर अकाउंट बनाने के लिए जाना पड़ेगा Amazon सेलर सेंट्रल। जी, अब एक चीज, ये आप फर्स्ट लिंक सेलर सेंट्रल, आप ये भी वैसे यूआरएल भी नोट डाउन कर सकते हैं, sellercentral.amazon.com। अच्छा, ये इस पेज पे आना है, और जब आपको नजर आ जाएगा ना बिकम एन Amazon सेलर, देन आपने कुछ करना है, अदरवाइज .com पे जाके अकाउंट बना के वो लाइक इन 1 मिनट आपने वो अकाउंट नहीं बनता Amazon पे। तो पहले तो ये चीज मेक श्योर करनी है कि जब आपने सेलर अकाउंट बनाना है तो sellercentral.amazon.com पे जाना। अच्छा जी, आप एज आपके पास ऑलरेडी कोई अकाउंट नहीं है, देन यू हैव टू मेक अ न्यू वन। आपने एक नया अकाउंट बनाना है, तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप का मतलब ये होता है नया अकाउंट बनाना। तो आपको ये पेज नजर आएगा, Amazon सेलर से गेट सेलिंग ऑन Amazon। अच्छा, इधर जब आपको ये पेज नजर आएगा ना, तो आपने एक चीज मेक श्योर करनी है, वो आपने ये करनी है कि ये पेज उन लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी Amazon अकाउंट होगा। आपने जाना है क्रिएट योर Amazon अकाउंट, और ये देखें, अगर आप Amazon.com पे अकाउंट बना रहे होंगे तो इधर आपको Amazon सिर्फ का लोगो सिर्फ शो हो रहा होगा, लेकिन जब आप सेलर अकाउंट बना रहे होंगे तो आपको Amazon सेलर सेंट्रल इधर शो होगा। इट्स मीन यू आर गोइंग टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन Amazon सेलर सेंट्रल। अच्छा जी, अकाउंट क्रिएशन हमने स्टार्ट की है, और हम अपने फर्स्ट लॉगिन पेज पे हैं। तो देन इधर ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज जो मैं समझता हूँ, जब आप क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे होंगे या आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे, तो वो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है। इधर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, लाइक मोहम्मद एहसन फरियाद। अच्छा, अब उसमें क्या होगा कि जब आपने नाम लिख दिया, तो आपने जब ईमेल सेलेक्ट करनी है ना अपनी, तो आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, या किसी रिलेटिव के लिए कर रहे हो, तो एक ब्रांड न्यू ईमेल मैं सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि होता ही है कि जब आप यूएस में नॉर्मली पीपल्स क्या करते हैं, उनके 2 से 3 Amazon अकाउंट ऑलरेडी होते हैं बायर। जब आप सेलर अकाउंट भी उसी ईमेल पे बनाते हो और आपका बायर अकाउंट भी उसी ईमेल पे होता है ना, तो कल को अगर इन फ्यूचर अगर आपका बायर अकाउंट को कोई मसला होता है ना, तो देन आपका सेलर अकाउंट भी मसले में चला जाता है, क्योंकि आपकी ईमेल सेम होती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप एक यूनिक ईमेल जो है ना आपने वो यूज करनी है फॉर द क्रिएशन ऑफ द Amazon अकाउंट फॉर योर Amazon बिजनेस। वैसे भी एक मैं नॉर्मली चीज प्रेफर करता हूँ कि हम लोगों को तो इतनी आदत ही नहीं है कि ईमेल्स अपनी चेक करने की। हमारी तो फेसबुक की भी एक ईमेल होती है, इंस्टाग्राम की भी एक ईमेल होती है जो पर्सनल होती है। तो पर्सनल और बिजनेस को थोड़ा सा सेपरेट रखना है आपने, क्योंकि इन फ्यूचर बाजुकात ये होता है कि नॉर्मली हम रोजमर्रा की जिंदगी में ईमेल को इतना यूज नहीं करते, लेकिन ईमेल की एक अहमियत है। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या डिफरेंट बिजनेस मॉडल, तो वो आपको कम्युनिकेट थ्रू वाया ईमेल करते हैं। तो आप एक ब्रांड न्यू बिजनेस ईमेल बनाएंगे अपनी, और उस पर सारा काम करें। अच्छा, आपने सारे स्टेप्स नोट डाउन करने हैं। अकाउंट मेरे साथ आप में से किसी एक बंदे ने नहीं बनाना अभी, और इसकी वजह मैं आपको एलैबोरेट कर दूंगा बाद में कि अभी आपने अकाउंट क्यों नहीं बनाना। लेकिन चले एक ये हाउ नाउ, इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसलिए ये मैं चाह रहा था कि आपको अकाउंट क्रिएशन से स्टार्ट करूं, ताकि आपको पता चल जाए। अब आप में से 90% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, क्योंकि इधर कोई यूज नहीं करता। देन आपको अप्लाई करने के लिए टाइम ऑलमोस्ट 15 डेज 20 डेज ले लेते हैं बैंक वाले। क्रेडिट कार्ड आपका बनाना होगा, आपको फिर बैंक अकाउंट का भी कुछ करना पड़ेगा। इंटरनेशनल बैंक अकाउंट चलेंगे, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट नहीं चल सकते। देन दैट्स व्हाई वी हैव टू लाइक स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। बट अभी कोई बंदा अकाउंट ना क्रिएट करे एटलीस्ट।
अच्छा, इधर मैं आपके लिए एक ईमेल लिख देता हूँ, SN.TALEN talenthub@gmail.com। अच्छा, ये मैंने जी ईमेल लिख दी, एक ब्रांड न्यू ईमेल है मेरी, इस पे मैंने कभी अमेजोन नहीं बनाया। तो अब क्या करना है, अब आपने एक पासवर्ड चूज करना है। इसका पासवर्ड ऐसा रखें कि आप याद रख सकें। रीसेट तो हो जाता है, लेकिन मेक श्योर करें कि एक आपका यूनिक पर्सनल पासवर्ड होना चाहिए जब आप बिजनेस में आते हैं। और जो एक बेस्ट प्रैक्टिस मैंने यूएसए के लोगों से सीखी है, वो अपने पासवर्ड्स और ईमेल को सेपरेट रखते हैं और यूनिक रखते हैं। अच्छा जी, जब आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो वो कह रहे हैं ईमेल वेरीफाई करें। तो ईमेल वेरीफाई वो इसलिए कर रहे हैं कि वो मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि ये ईमेल की एक्सेस आपके पास ऑलरेडी है। तो जी, मुझे एक ईमेल आई है अमेजोन की तरफ से और उन्होंने लिखा हुआ है वेरीफाई योर न्यू अमेजोन अकाउंट, और उन्होंने मुझे एक ओटीपी दिया है जो हमें इधर इनपुट करना पड़ेगा, 273037। जी, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। नहीं जी, अब मेरी हर बात आपने जरा गौर से सुननी है और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और जो आपने अभी इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है ये आपकी वेरिफिकेशन में यूज होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई गलती ऐसी ना करें जो आपके लिए कल को मसला बने आपके अमेजोन अकाउंट के लिए। एक चीज जो मैंने आज तक जब भी एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ ना मैं, तो मैं ये चीज देखता हूँ कि मैं उसमें कुछ जुगाड़ तो नहीं लगा रहा। वैसे पाकिस्तानी अवाम होती है वो जुगाड़ के चक्करों में होती है कि ये कर लेंगे, चाचू के नाम पे बना लेते हैं, फलां के बंदे के नाम पे बना लेते हैं, ये कर लेंगे, कल को ये कर लेंगे। तो ऐसा कुछ आप में से नहीं करना, बिकॉज Amazon इज वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग देयर पॉलिसीज। तो आपने जेन्युइन, मैं इवन कि आपको रिकमेंड करता हूं जब आप एक फेसबुक अकाउंट भी बनाओ ना, तो वो भी अपने पर्सनल नेम से बना। पर्सनल नेम पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपनी आईडी कार्ड वाला नेम यूज करें और डेट ऑफ बर्थ अपने आईडी कार्ड वाली यूज करें। ईच एंड एवरीथिंग आप एक फ्लो में रखें। उसकी वजह ये होती है, लेट्स सपोज कल को आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है या लॉक हो जाता है, तो वो आपको कहते हैं कि अपना कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट दो। तो नॉर्मली मैं देख रहा होता हूँ, मुझे अभी रिक्वेस्टें भी काफी आ रही हैं फेसबुक पे, तो एक अजीब से स्टाइल हो ये वो, मतलब काफी फनी से नेम आपने रखे होते हैं। तो आप ये ना रखा करें, ये इन फ्यूचर आपको डिस्टर्ब करेंगी ये चीजें, क्योंकि अब आप एक प्रोफेशनल हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि, बल्कि उम्मीद नहीं है, ई रोजगार में तो रिक्वायरमेंट ही हमारी ग्रेजुएशन है, आप सारे ग्रेजुएटेड हैं। तो आप कोशिश किया करें कि ये प्रोफेशनलिज्म को थोड़ा सा अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, ताकि ये आपको इन फ्यूचर इन मसलों से आपको मसला ना आए। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन उनका है बिजनेस लोकेशन। मैं हर स्टेप के ऊपर जो सा ना मैसेजेस की तरफ देखूंगा, अगर किसी की क्यूरी आप मैसेज में जरूर इनबॉक्स करें मुझे, ठीक है। कट गई थी बीच में, इंशाल्लाह। कंट्री सिलेक्शंस, जी अब आप किस कंट्री से हैं? आई एम श्योर कि आप पाकिस्तान कंट्री से हैं। और जी अब इधर एक क्वेश्चन ये है कि आप तो पाकिस्तान ही चूज करें क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, बट इन केस आपका आपका क्लाइंट है यूके से, इन केस आपका क्लाइंट है यूएसए से, इन केस आपका क्लाइंट है कनाडा से, देन यू हैव टू चूज देयर कंट्री। अगर आपका क्लाइंट यूएसए से, आप यूएसए कंट्री सिलेक्ट करोगे। अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप पाकिस्तान कंट्री सिलेक्ट करोगे। तो मैं इधर चूज कर रहा हूँ पाकिस्तान। जी पाकिस्तान मैंने कंट्री चूज किया। अब उन्होंने पूछा बिजनेस टाइप। जो मैं आपको चीज बता रहा था ना कि एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक कंपनी अकाउंट होता है, वो इधर मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ कि उसमें क्या है। अब होगा क्या, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। जब आप पाकिस्तान से हैं और आप अमेजोन पे अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो अब आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक, आप पर्सनल नेम, मेरा नाम है मोहम्मद एहसन फरियाद, मतलब मैं एज अ इंडिविजुअल पर्सन हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अमेजोन पे अकाउंट बना के प्रोडक्ट सेल करूँ। दैट्स फाइन, अमेजोन कहता है ठीक है, आप एज अ इंडिविजुअल भी सेल कर सकते हो। तो आपने क्या करना है,
आपने, अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है पाकिस्तान में, लाइक आपको पता होगा एलएलसी का, या आप कोई भी कंपनी फॉर्म करते हो 2-3 बंदों की, सिंगल मेंबर एलएलसी भी होती है, एक आपकी कंपनी है पाकिस्तान में, आप आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आप लेट्स सपोज मैं सियालकोट के करीब से हूँ, तो इधर सर्जिकल की काफी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो डिफरेंट सर्जिकल की प्रोडक्ट्स के जो बंदे होते हैं ना, उनकी कंपनियां बनी होती हैं। लाइक आपने देखा होगा, लाइक google.com, गूगल भी एक कंपनी है, तो गूगल कंपनी की एग्जांपल ले लें, फेसबुक एक कंपनी है, इंस्टाग्राम एक कंपनी है, जीमेल एक कंपनी है, और एचपी एक कंपनी है, मैकबुक एप्पल एक कंपनी है। देन दे हैव रजिस्टर्ड देयर बिजनेस इन देयर कंट्री। आप जिस स्टेट में रह रहे हो, आपने अपना बिजनेस अगर रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, देन आपके पास आप बिजनेस अकाउंट ओपन करोगे। आप चले इन सिंपल टर्म्स आप ये कह सकते हैं कि आपका अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आप बिजनेस अकाउंट बनाओगे। अगर आपका कोई एलएलसी नहीं है, आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, तो आप इंडिविजुअल, क्योंकि आप एज ए इंडिविजुअल भी बिहेव कर सकते हैं अमेजोन पे, इंडिविजुअल भी अकाउंट बना सकते हैं आप अमेजोन पे। तो अगर तो आप इंडिविजुअल हैं, तो आपने चूज करना है नॉन, आई एम एन इंडिविजुअल। जी मेरी कोई कंपनी नहीं है, तो मैं इंडिविजुअल हूं, तो मैंने अपना इंडिविजुअल चूज किया बिजनेस टाइप। अच्छा, बिजनेस टाइप काफी इंपॉर्टेंट होती है अकाउंट क्रिएशन में, ये चीज याद रखिएगा। इन फ्यूचर अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ टैक्स इन्फॉर्मेशन चेंज कर लेते हैं, आपका अकाउंट का स्टेटस नहीं चेंज करते अमेजोन वाले। अच्छा, मैं बात कर रहा था इंडिविजुअल की। अब क्या होगा, उन्होंने कहा जी अपनी कंपनी, अपना फर्स्ट नेम लिखें, मिडिल नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा उन बंदों के लिए इधर थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा कि फर्स्ट नेम क्या होता है, लास्ट नेम क्या होता है, मिडिल नेम क्या होता है। मेरा नाम है मोहम्मद एहसन फरियाद, तो मेरा फर्स्ट नेम होगा मोहम्मद एहसन, और फरियाद इज माय फादर नेम, इसलिए वो लास्ट नेम में आ जाएगा। बट नॉर्मली नॉट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो ये चीज कॉमन नहीं है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है। बट इन यूएसए क्या होता है कि मिडिल नेम भी होता है। मैंने जो नॉर्मली अगर एज ए एग्जांपल लूं, तो मेरा एक क्लाइंट था, उसका नाम था क्रिस हुड। नॉर्मली वो अपना प्रोनाउंस जब नेम करता था, क्रिस हुड करता था। बट जब मैंने उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका आईडी देखा, उसका नाम था क्रिस जे हुड। अब क्रिस जे हुड के अंदर क्रिस फर्स्ट नेम में आ जाएगा, जे मिडिल नेम में आ जाएगा, हुड जो है वो लास्ट नेम में आ जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर करिएगा कि ये नाम का डिफरेंस जो है ना वो नहीं आना चाहिए। चलें, ये हमने अभी तक बात कर ली इंडिविजुअल की, एज अ पर्सन की, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है। लेट्स सपोज मेरी एक एलएलसी है पाकिस्तान में, मैं उसमें 3 पार्टनर्स हैं मेरे, तो मैं अब मैं कंपनी के नेम का अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ। मेरे पार्टनर्स कहते हैं कि एक अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं, चले हमारा बिजनेस काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो अब हम अमेजोन पे सेल करते हैं। देन इन केस दैट केस हम प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस यूज करेंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। अच्छा, वो ये जो एक ऑप्शन है पब्लिकली, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो जिनकी गवर्नमेंट के साथ एफिलिएशंस होती हैं ना, उनके लिए पब्लिकली ये यूज होता है। हम प्राइवेटली ओन बिजनेस, हमारा जो काम नॉर्मली होगा वो प्राइवेटली ओन बिजनेस से होगा और पर्सनल इंडिविजुअल से होगा। अच्छा, अब जब हमने इंडिविजुअल की बात की थी, तो उन्होंने हमारा नेम मुझसे पूछा था कि आप अपना नेम लिखें। अब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो दे आर आस्किंग फॉर लाइक बिजनेस नेम। अब हर कंपनी का एक नेम होता है, लाइक मैंने आपको गूगल की एग्जांपल दी, जूम की दी, ईबे की दी, लाइक अमेजोन की दी, एचपी की दी एग्जांपल। तो अब मेरी एक कंपनी है, वो है लाइक यू कैन से आसपाक एक कंपनी है जो वीजा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरी वो ही एक कंपनी है, तो मैं इधर लिख देता हूँ आसपाक। जी ठीक है जी, अब मैंने कंपनी का नेम लिख दिया। अच्छा, उन्होंने एक बटन दिया हुआ है इधर के, वो कह रहे हैं कि इस पे क्लिक करें कि आई कंफर्म माय बिजनेस लोकेशन एंड टाइप आर करेक्ट। मतलब वो चाह रहे हैं कि आप कंफर्म कर लें कि आपकी कंट्री जो सी है वो पाकिस्तान है, और आपका बिजनेस नेम जो है ना वो करेक्ट है एज पर द डॉक्यूमेंटेशन। जब आप एक कंपनी फॉर्म करते हैं, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे कंपनी का नेम होता है, तो आप मेक श्योर करें
कि आप का जो नेम है वो करेक्ट है। जी मैं कुछ स्टक है, स्क्रीन स्टक है। जी मैंने अभी स्क्रीन को मूव ही नहीं किया, जस्ट मैं लिख रहा हूँ। अच्छा मैंने आई कंफर्म पे क्लिक किया और अब मैं एज अ बिजनेस, अच्छा इधर आप एक और बात हम कर सकते हैं कि ये तो आप हमारे पास सजेशन थी कि आप पाकिस्तान से कैसे अकाउंट बना सकते हैं। आपके पास क्लाइंट आ जाता है अमेरिका का, कनाडा का, यूके का। अब नॉर्मली उधर के लोगों को इतनी सेंस नहीं होती कि अमेज़न सेलर अकाउंट क्रिएट कैसे करके देना है। और मैं एक, मेरे पास एग्जांपल ऐसी भी आई थी कि एक बंदे ने $1000 में अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करके दिया था एक यूएस के बंदे को। तो लाइक वो इतने मतलब उनको नहीं आइडिया होता कि अमेज़न का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो आपने ये चीजें उनको गाइड करनी है। इससे आपकी थोड़ी सी रेप्यूटेशन भी उनके सामने इंक्रीज होगी और आप मतलब अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी शो करवा सकते हो इन छोटी छोटी बातों से। अच्छा जी, अब आपके पास अमेरिका में, कनाडा से अगर कोई बंदा आएगा ना, तो उसके पास भी दो ऑप्शंस होती हैं कि या तो वो इंडिविजुअल नेम पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं या बिजनेस पे। तो उधर जो नॉर्मली जो यूएसए में चल रही है वो है एलएलसी। एलएलसी उधर ज्यादा चलती हैं और या कॉर्पोरेशंस होती हैं। तो आपने इधर प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस ही करना है और आपने इधर कंपनी का नेम लिख देना है। और यूके में एलटीडी ज्यादा चल रही है, तो वो बात एक ही है, चाहे एलटीडी हो, एलएलसी हो या पर्सनल नेम हो। आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है या प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस सेलेक्ट करना है। अच्छा ये चीज जब हो जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जी बिल्कुल नुमान, एलएलसी मींस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अच्छा अगर तो आप पर्सनल नेम पे अकाउंट बनाते तो आपको ये पेज शो नहीं था होना। ये सारा पेज जो था ना, ये एड्रेस शो होना था आपसे, उन्होंने कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था मांगा। लेट मी सी, देखें आप बैक जाने की ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको इधर से गाइड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको इंडिविजुअल करके देन मेरी सजेशन थी कि मैं आपको एक दफा इंडिविजुअल अकाउंट भी प्रेफर कर देता। अब मैंने कंट्री पाकिस्तान रखी है और कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर भी वो कह रहे हैं। अब बिजनेस इज लाइक कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पाकिस्तान में जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो वो आपको एक कंपनी रजिस्टर, लाइक अगर सिंगल मेंबर आपकी कंपनी है तो देन आपका आईडी कार्ड ही आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। बट आप अगर आप आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं देन यू हैव अ यूनिक कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने इधर लिखना होता है। लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ यूएसए, यूके, कनाडा की बात कर रहे हैं तो उधर एक टर्म यूज की जाती है EIN, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो आपका एज अ कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर यूज होता है। अब मैं एक मिनट चेक करता हूँ, अगर मेरे पास कोई EIN लेटर पड़ा हो तो मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देता हूँ कि वो EIN कैसे लिखा होता है। EIN, जी मैंने एक EIN लेटर ओपन किया है, स्क्रीन जरा शेयर कर देता हूँ। जी ठीक है, जी ये EIN टैक्स ID नंबर वाला पेज सबको शो हो रहा है, मुझे कंफर्म करिएगा। जी ये बड़ा एक मेरे सामने क्वेश्चन आया बिनीश का कि मेरे हस्बैंड दूसरी टाइमिंग में क्लास ले रहे हैं। तो बिनीश, सेम लैपटॉप और सेम इंटरनेट आपने कभी भी यूज नहीं करना अमेजोन पे मल्टीपल अकाउंट्स के लिए। अगर आप अकाउंट बनाना चाह रही हैं और आपके हस्बैंड बनाना चाह रहे हैं देन आप एक लैपटॉप पे और एक इंटरनेट पे आप अकाउंट नहीं बना सकते। अगर आप बनाएंगे कल को एक को मसला होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो दोनों ही, मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेटली वो दोनों ही लिंक्ड हो जाएंगे
और इस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो इस वजह से ये मेक श्योर करिएगा आपके आपका इंटरनेट और लैपटॉप किसी बंदे का सेम ना हो। अच्छा जी, EIN, यस पेज शो हो रहा है। अच्छा, ये एक नॉर्मली EIN जो है ना, इस तरह का लेटर होता है आयरिस का। पाकिस्तान की भी आयरिस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, इंटरनेशनल रेवेन्यू, और ये एक स्टेट है, चलेंगे इसको आप। यहाँ लिखा होता है एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये डेट ऑफ दिस नोटिस, ये कंपनी कब फाइल हुई, और ये कंपनी का। अच्छा, ये इन लेटर को भी मैं समझा देता हूँ आपको कि कल को आपके पास क्लाइंट आता है USA का, तो आपको कहता है जी, आप उसे कह सकते हो कि जी अपना EIN लेटर मुझे शेयर करें, आयरिस लेटर, आयरिस कंफर्मेशन फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं। तो जब आपको ये लेटर देगा ना, ये सबका सेम होगा। ये पहली चीज होगा कंपनी का नेम, ये क्रिस हुड सोल मेंबर है इसका, सोल MBR, इट्स मीन कि ये ओनर का नेम है, क्रिस हुड के नाम है ये कंपनी, और ये इसका एड्रेस होगा। चलिए, एड्रेस USA का मैं आपको जब ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे हम तब समझा दूंगा आपको कि एड्रेस का पैटर्न क्या होता है। फॉर द टाइम पर्पज आप ये एक पैटर्न समझ लें कि कंपनी का नेम आपने यहाँ से देखना है EIN लेटर से, या आप वैसे भी कस्टमर को, क्लाइंट को कह सकते हैं कि अपनी कंपनी का नेम, एड्रेस और EIN मुझे शेयर कर दो। अच्छा, ये EIN नंबर जो सा होगा ना, ये आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। चलें जी, ये हम यूज करते हैं न्यू शेयर, और हम इस पेज पे दोबारा आते हैं अपनी कंपनी के पेज पे। जी, एक चीज और होती है कि जब आप EIN लेटर पे ना ये डैश साइन होता है, तो ये बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये डैश साइन यूज करना है या नहीं करना। तो ये डेफिनेटली हमने इसको यूज करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस। अच्छा, दो तरह के अकाउंट्स हम बना रहे थे, एक था इंडिविजुअल बना सकते थे और एक हमारे पास था कंपनी का। अब उन्होंने कहा कि अपना रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस प्रोवाइड करें। अच्छा, इसमें एक चीज मेक श्योर करनी है आपने कि जो आपने एड्रेस इधर देना है, अगर क्लाइंट्स का दे रहे हैं या अपना दे रहे हैं, तो वो एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल का क्या मतलब होगा कि इस एड्रेस पे अगर Amazon कोई लेटर, कोई भी इनवेलप पोस्ट करता है आपको, तो वो आप रिसीव कर सकते हो। और ये चीज मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि ये क्यों रिक्वायर्ड। एड्रेस 100% आपका करेक्ट होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपको मसला ना आए रिगार्डिंग दी योर अकाउंट। बात होता है कि क्लाइंट, मैं अक्सर ये चीज नोट किया, क्लाइंट को मैंने कहा Amazon अकाउंट बना दो आप, उसने अकाउंट बनाया, इधर उसने एड्रेस सेंड लिख दिया लाइक किसी पुराना जहां वो रहता था। तो जब उसने पुराना एड्रेस पुट किया ना, तो Amazon ने उधर उसको एक पोस्ट कार्ड जो है ना उसके एड्रेस पे भेजा, उसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ था जो उसको Amazon को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए था। तो वो पोस्ट कार्ड एड्रेस एक्सेसिबल नहीं था, तो वो हमने रिक्वेस्ट न्यू भी किया, बाद में ये एड्रेस चेंज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने ये एड्रेस मेक श्योर करना है कि वो लिखो जो एक्सेसिबल हो। चले, मैं फॉर द टाइम पर्पस कुछ भी इसको, खैर चलें ये नहीं हम कर सकेंगे, मैं EIN वाला ही कर देता हूँ। जी, ये हमने एड्रेस लाइन 1 पेस्ट कर दी। अब हम पेस्ट करते हैं सिटी। जी, सिटी कॉपी और ये पेस्ट। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि जब आप आपके पास डॉक्यूमेंट हो, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि ये जो USA के एड्रेसेस होते हैं ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ करेंगे। ये CA मेरी स्टेट थी और मेरा जिप कोड रह गया, वो मैं पुट कर दूं। जी, ये एड्रेस मैं दोबारा आपने मेक श्योर करना है एक दफा कि एड्रेस आपने वो देना है जो आपका एक्सेसिबल हो, जहां आपको Amazon कोई प्रोडक्ट, कोई चीज, कोई लेटर भेजता है तो आप रिसीव कर सकते हो। अच्छा, आई कंफर्म माई एड्रेस इज करेक्ट एंड आई अंडरस्टैंड दैट दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज टिल एड्रेस वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड। Amazon आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन लेता है, तो आप मेक श्योर करना है कि आपका एड्रेस एक्सेसिबल हो।
आप इधर कंफर्म कर रहे हैं कि वो ये चेंज नहीं मैं कर, उन्होंने पहले बता दिया कि आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट ना होगी। इन फ्यूचर आप चेंज कर सकते हैं, बट इसका सोल्यूशन भी है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप ये गलती करें ही ना। अच्छा, इसके लिए अब फोन नंबर रिक्वायर्ड है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बंदा मुझे चैट में पर्सनली मैसेज करे, अपना फोन नंबर पर्सनली मैसेज करना है, एवरीवन नहीं करना, जिसके पास दो फोन नंबर है, एक तो वो अकाउंट क्रिएशन में यूज करेगा और एक मतलब कह लें कि कोई करीबी किसी का पड़ा हुआ है। तो जी मेहताब का मुझे आ गया है फोन नंबर, तो मैं ये यूज करने लगा हूं अपने अमेज़न पे। तो ये जी मेहताब, आपको अपना एक कोड आएगा। अच्छा जी, 31892। अच्छा, नंबर का पैटर्न ये होता है कि जीरो की जगह जब आप इधर नंबर आपने जीरो नहीं ऐड करना, 92 का प्लस 92 का मतलब भी जीरो ही होता है, तो इस वजह से आपने ये नहीं यूज करना। आपने जीरो की बजाय आप मेरा नंबर है 0318, तो मैं यूज करूंगा 318 और उसमें 5558485 जी ठीक है, मैंने अब नंबर पुट कर दिया। तो आपने थ्रू कॉल भी कर सकते हैं, थ्रू एसएमएस भी। मैं एसएमएस रिकमेंड करता हूँ, आपने सेंड एसएमएस पे क्लिक करना है। मेहताब, आपको एक कोड आया है अमेज़न की तरफ से, काइंडली वो शेयर करिएगा। जी, अगर आपका कंपनी अगर आपकी यूके की है, आप नंबर पाकिस्तानी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जी ये एक मैसेज आया था, ये किसी भाई का एक कैमरा ऑन है, तो काइंडली ये कैमरा ऑफ कर दीजिएगा। जी ये कोड करेक्ट नहीं है मेहताब, एक दफा मेक श्योर करिएगा अकाउंट नहीं सॉरी, मैंने जिप कोड ही कॉपी कर दिया था 808808 जी मैंने ये कोड पुट किया वेरिफिकेशन के लिए। मतलब ये आपकी वेरिफिकेशन करनी है मोबाइल नंबर की, क्या आपका जो मोबाइल नंबर है वो कम्प्लीटली वेरीफाइड है, करेक्ट है। बाज़ लोग गलत नंबर भी देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये हम अकाउंट बना रहे हैं कंपनी का, तो एक बंदे का नाम चाहिए जो मतलब इसका प्राइमरी कॉन्टेक्ट हो। चलें, इसको मैं अपना ही यूज करता हूँ, मोहम्मद एहसन फरियाद। जी मैंने अब ये यूज कर लिया। अच्छा, ये कंप्लीट कंपनी इनवैलिड ओटीपी, दोबारा ओटीपी चाहिए मुझे मेहताब। सर नेम इस 3 जगह से सीन आपका मिडिल नेम है ही नहीं है, आप फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यूज करोगे। 792135 792135 जी बिजनेस सर, हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, इंडिविजुअल और बिजनेस? मैं आपको बताऊंगा, आपको मैंने कह रहा हूँ कि आप जस्ट फॉलो करो स्टेप्स को, ताकि आपको पता चले कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हो जाए कि आपको क्या किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, मैंने अपना नाम लिखा, सारा कुछ कर लिया, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। जी अब मेरी उन्होंने पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझे कहा है अपनी शेयर करें, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर मोहम्मद एहसन फरियाद। लाइक वो कह रहे हैं कि जो बंदा प्राइमरी कांटेक्ट था, उस बंदे की पर्सनल इंफॉर्मेशन आप हमें दें। अच्छा, उन्होंने मुझे पूछा कि कंट्री ऑफ सिटीजनशिप क्या होगी, ये इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो या बिजनेस? तो जो बंदा प्राइमरी कांटेक्ट में होगा, एंड डेफिनेटली उसकी सिटीजनशिप तो एक ही होगी ना।
तो अब मेरी सिटीजनशिप क्या है, पाकिस्तान पाकिस्तान का हूं तो मेरी पाकिस्तानी होगी, इट्स मीन पाकिस्तान। अच्छा ये थोड़ा सा इश्यू मेरे ख्याल से इसलिए दे रहा है कि हमने जो कंट्री सेलेक्ट की थी वो, जी कोई नहीं, इश्यू रिजॉल्व हो गया। कंट्री ऑफ बर्थ, अच्छा कंट्री ऑफ सिटीजनशिप और कंट्री ऑफ बर्थ में डिफरेंस हो सकता है। लेट्स सपोज मैं अमेरिका चले जाता हूँ तो मेरी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप तो यूएस ही रहेगी, लेकिन मेरी कंट्री ऑफ बर्थ जो होगी वो पाकिस्तानी होगी, क्योंकि मैं पैदा तो पाकिस्तान में ही हुआ था ना। तो इस वजह से आपने क्लाइंट से ये भी पूछ लेना है, क्योंकि बाजू क्लाइंट्स मैंने जो नॉर्मली ऑब्जर्व किया है कि इंडिया से भी बाय बर्थ होते हैं, और क्यूबा से भी कुछ जो उनसे आप गोरे कह सकते हो, क्यूबा से भी होते हैं। तो आपने ये उनसे ये बात कंफर्म कर लेनी है। तो डेट ऑफ बर्थ लाइक 5/5, चले मैं थोड़ी सी गलत ही लिख देता हूँ। अच्छा जी, पासपोर्ट नंबर। अच्छा ये आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में वो दो ऑप्शंस हैं आपके पास, यहाँ तो आपके पास पासपोर्ट का होना जरूरी है, यहाँ आपका नेशनल आईडी कार्ड। आई एम श्योर कि आईडी कार्ड तो आपके पास सबके पास होगा। और एक मसला थोड़ा सा आपको आएगा, वो वेरिफिकेशन में अक्सर थोड़ा सा तंग करते हैं वो, लेकिन नॉर्मली वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो वो ये होती है कि आपका आईडी कार्ड होता है उर्दू में, तो जिनके पास उर्दू में आईडी कार्ड हो वो कोशिश करें कि पासपोर्ट यूज करें, अगर उनके पास नहीं है। इन केस नहीं है तो आप उर्दू का आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड जो है वो इंग्लिश जो है मैं प्रेफर करता हूँ। तो ये तो बात मैं पाकिस्तानियों के लिए कर रहा था कि अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, बट इन केस आप यूएसए से यूके से बनाना चाह रहे हैं, तो उधर आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक ड्राइविंग लाइसेंस की होती है और दूसरी होती है उसमें, जी खाने वाली ये मैम कौन है जी, स्टॉप वीडियो प्लीज। इस तरह बाकी बंदों को भी भूख लग जाएगी, काइंडली अपनी वीडियो क्लोज कर दें जी, थैंक यू। अच्छा अब मैं इधर यूएस और यूके की बात कर रहा था, उधर ड्राइविंग लाइसेंस की ऑप्शन होती है और पासपोर्ट की भी होती है, लेकिन जो इंटरनेशनल पर्सन है वो पासपोर्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो ना ही उनकी इतनी पासपोर्ट की वैल्यू वो समझते हैं। वो ड्राइविंग लाइसेंस उनका एज अ आईडी यूज होता है, जिस तरह हमारा इधर आईडी कार्ड यूज होता है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस यूज होता है। तो वो नॉर्मली यूज करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस खुद अपना इधर नंबर पुट करेंगे। नॉर्मली वो थोड़ा सा सिक्योर रखते हैं आपसे, क्लाइंट्स जब आपको कोशिश करते हैं कि डाटा शेयर नहीं करते वो, तो आपने उनको जूम पे ले आना है या कन्वीनियंट वे देखना है कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपके साथ ना शेयर हो और काम भी हो जाए। तो ये चीज मेक श्योर करनी है आपने। तो आप वैसे रिकमेंडेड यही है कि मैं करता हूँ कि आप उनको जूम पे गाइड करें अकाउंट क्रिएट करना, रेदर देन कि आप उनको बोलें कि जी मुझे अपना आईडी कार्ड सेंड कर दो, मुझे ये कर दो वो कर दो, तो मैं आपको अकाउंट बना के देता हूँ। उसमें आईपी का इशू भी आ रहा होगा, डिफरेंट इश्यूज आ रहे होंगे। अगर आपने इन फ्यूचर क्लाइंट के लिए करना है तो आप उसके लैपटॉप पे जाके जूम पे, जिस तरह मैं आपको अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, आप उसको कोई यार इधर ये अपनी कंट्री लिखो, आप उसको गाइड कर दो। तो इधर हम नेशनल आईडी में अपना आईडी कार्ड नंबर लाइक मैं थोड़ा सा गलत ही यूज करूंगा, क्योंकि मैं मेरा ऑलरेडी अकाउंट है जी। ये हो गया एक्सपायरी, मैं इधर 7 कर देता हूँ, अगस्त 2025 कर दिए मैंने। कंट्री ऑफ इशू, अच्छा आप वो पूछते हैं कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो आपका आईडी कार्ड है वो किस कंट्री से इशू है, तो डेफिनेटली मैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से इशू होगा। अच्छा उन्होंने आपका रेजिडेंटल एड्रेस भी पूछा है, तो नॉर्मली आप रेजिडेंटल एड्रेस पे ही लोगों ने कंपनियां खोली होती हैं, बाहर भी और इधर भी। या अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है तो आप डिफरेंट भी यूज कर सकते हो। मोबाइल नंबर आप अगर कोई और ऐड करना चाहो वो आपके पास ऑप्शन है। अच्छा ये चीज आप वो पूछते हैं कि मोहम्मद एहसन फरियाद इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, यस। इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस, जी बिल्कुल मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आपने ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट वो आपसे ये ऑप्शंस नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये कंपनी अकाउंट है, तो इस वजह से वो आपसे ये ऑप्शंस पूछ रहे हैं। अच्छा इसमें वो पूछ रहे हैं आई हैव एडेड ऑल द बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस, वो ये पूछना चाह रहे हैं
तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि कंपनी के अंदर सिंगल मेंबर कंपनी भी होती है कुछ, और कुछ मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, लाइक मैं, मेरा भाई, मेरे पापा, वालिद साहब या मेरे कजन मिलके हम एक कंपनी बनाते हैं। तो वो पूछते हैं कि अगर तो कोई और बेनिफिशियल ओनर है कंपनी का तो आप हाँ या ना में जवाब दें। मैं कहता हूँ कि कोई ओनर नहीं है, नो, तो दैट्स इट। अगर मैं लिख करता हूँ ना यस, तो वो नेक्स्ट पेज पे आपसे वो मांगेंगे लाइक बेनिफिशियल ओनर्स के नेम, तो वो आपको ऐड करने पड़ जाएंगे। इस वजह से आपने क्या करना है, इधर 99% नो ही होगा। अगर है भी है तो वैसे अवॉइड कर सकते हैं आप इसको। जी, अब आ जाते हैं बिलिंग वाली साइड पे, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब मैं आपको कैसे समझाया जाए। 9177, एक मिनट, मुझे 1 सेकंड में अपना आईडी कार्ड, पर इन्होंने ये कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करने रेदर देन के क्रेडिट कार्ड हो। 53 नहीं, जी 547547 ये मैं इधर अपना कार्ड शायद यूज ना कर सकूं। ये कार्ड है 4023। अच्छा, ये बिलिंग एड्रेस बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब आपने कल को अमेरिकन मार्केट में काम करना है या डिफरेंट मार्केट्स में आपने काम करना है ना, तो ये एक चीज ऐसी है कि जो आपको तंग करेगी, मसला करेगी। वो क्यों करेगी कि क्रेडिट कार्ड या आपका कुछ कोई भी कार्ड होता है ना, उसके साथ एक बिलिंग एड्रेस एसोसिएटेड होता है। अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं, यूके में, पाकिस्तान में, किसी भी कहीं भी आपका अगर क्रेडिट कार्ड इशू है, तो अगर आपका ये बिलिंग एड्रेस गलत होगा तो अमेजोन, आपका बैंक इसमें से अमेजोन को ये $39 फी नहीं चार्ज करने देगा। तो ये मैं फी की बात आपको बताता हूँ, लेकिन मैं ये जस्ट इधर ये बता रहा हूँ कि आपने जब ये कार्ड अपना या किसी क्लाइंट का या किसी का भी ऐड करना है, तो उसका बिलिंग एड्रेस जरूर वेरीफाई करना है। मैं आपके साथ वो मसले शेयर साथ साथ कर रहा हूँ जो मैंने फेस किए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वो गलतियां ना करो जो मैं करता था। अच्छा जी, इन केस अगर ये हमें अलो कर दे कि नेक्स्ट चले जाओ, तो देन वी कैन, आई कैन इन्वेस्ट $39 फॉर यू। जी, उन्होंने अलो कर दिया हमें। और उसमें क्या होगा, अब इस पेज पे वो कह रहे हैं कि स्टोर एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, इधर एक चीज हमने मिस कर दी है। वैसे अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मेरा बैंक अल्फला का वीजा कार्ड जो है ना एक्सेप्ट कर लिया। जब मैं अपना अकाउंट बना रहा था तो तब मेरा ये कार्ड एक्सेप्टेड नहीं था इस पे, अमेजोन पे। तो माइट आपने क्या करना है, आपने क्रेडिट कार्ड लेना है, क्योंकि ये आपको अभी तो फॉर द टाइम पर्पस इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो वो ये क्रेडिट कार्ड लेते क्यों, हम इस पे बात कर लेते हैं। वो क्रेडिट कार्ड इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि कल को खुदा ना खास्ता आप अपना अकाउंट बना के भूल गए हो, तो उनकी अगर कुछ पैसे आपकी तरफ हैं या उनके आप फी आप मंथली पे करनी है और आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, ये मेरा डेबिट कार्ड है, मतलब मेरा करंट अकाउंट है, और इसमें मैं कहता हूँ यार इसमें से पैसे निकाल लो सारे, मैंने देने ही नहीं है, मैं यूज ही नहीं कर रहा, तो वो Amazon सिक्योरिटी के लिए क्रेडिट कार्ड लेता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो आपका नेगेटिव में, वैलिड क्रेडिट कार्ड जो होता है वो नेगेटिव में भी जा सकता है, क्योंकि आपको उसका एट द एंड ऑफ द मंथ बिल आना होता है। तो इस वजह से Amazon को क्रेडिट कार्ड ही चाहिए। फैसल बैंक और अल-फलाह, मैंने इन दोनों का क्रेडिट कार्ड यूज किया, तो मैं रिकमेंड करता हूँ बैंक अल-फलाह को। अगर आपने अपना अमेजोन अकाउंट बनाना है पाकिस्तान से, तो आप बैंक अल-फलाह में अपना अकाउंट भी ओपन करवाएं, रिकमेंडेड बैंक है मेरी तरफ से। और आप जो क्रेडिट कार्ड है वो भी आपको बैंक अल-फलाह ही रिकमेंड करेगा। आप उनको कहें कि मुझे थोड़ी लिमिट का दे दे, लेकिन एटलीस्ट मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट।
तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा, आप इधर स्टोर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि आप इन फ्यूचर इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स फॉर द टाइम पर्पस मैं अपने स्टोर का नाम भी आज पाक ही रख देता हूँ, जो मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा था। तो उन्होंने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा है, डू यू हैव यूपीसी कोड्स फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स। तो ये क्वेश्चन इधर एक रेज होगा कि यस और नो। तो यूपीसी का मैं आपको जब प्रोडक्ट्स बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ ना, तो मैं आपको तब बताऊंगा कि आप इस मॉडल में होंगे। तो आपने मुझे कोई बंदा आप में से याद करवा देगा, सर आपने कहा था कि मैं यूपीसी का तब बताऊंगा जब बिजनेस मॉडल्स का मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन फॉर द टाइम पर्पस मैं नो कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होगे तो फिर आपने नो लिखना है। आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर ऑफ द प्रोडक्ट, तो आपने इसका भी नो रखना है। झूठ नहीं बोलना कभी भी कि मेरी फैक्ट्री है तो ये वो, अमेज़न ने मांग लेनी है वेरिफिकेशन। अच्छा जी, हमने स्टोर एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। अच्छा, एक पाकिस्तानी अकाउंट में और एक इंटरनेशनल अकाउंट में एक फर्क है। अगर मैं इधर यूएस का अकाउंट बना रहा होता, मैंने अपनी कंट्री यूएस सेलेक्ट की होती, तो मुझे एक इश्यू आना था। जो चीज हमने मिस की है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, क्योंकि वो इंटरनेशनल अकाउंट्स में आएंगे। वो इससे पहले क्रेडिट कार्ड के बाद आपको बोलेंगे कि अपनी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन दो मुझे। अमेज़न क्या करता है, चेकिंग अकाउंट जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसमें आपको पैसे भेजता है, और क्रेडिट कार्ड से आपके चार्जेस चार्ज करता है। तो इस वजह से एक चेकिंग अकाउंट भी होना जरूरी है। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू रिपीट करता हूँ कि आपने बिजनेस, मैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अकाउंट की मैं थोड़ी सी आपको ना रिकॉल करवा देता हूँ आपको सारा कुछ। अगर आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है, आपके पास बिजनेस की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। जिस बंदे के नाम का बनाना है उस बंदे की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक आईडी कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का पता होना चाहिए, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप का पता होना चाहिए, एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, उसके बाद एक चेकिंग अकाउंट होना चाहिए। मैं इन टर्म्स ऑफ यूएसए की बात कर रहा हूँ या यूके की बात कर रहा हूँ, तो एक चेकिंग अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। बैंक अकाउंट में वो 2-3 चीजें आपसे लेते हैं, राउटिंग नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक नेम। तो जब भी आपने क्लाइंट को कहना है ना कि जी अमेज़न का अकाउंट बनवाना है, चले ठीक है जी, आपके पास, आपने उसको बताना है कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट के मुझे ये 3 चीजें, राउटिंग नंबर, अकाउंट नंबर, और हमें ये चीज चाहिए होगी। आपका पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपके पास आपका पासपोर्ट होना जरूरी है, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपके पास लीगल मतलब इंफॉर्मेशन जो है ना आपके पास होना जरूरी है। और फिजिकल एड्रेस की बात भी आप करिएगा कि आपका पर्सनल एड्रेस या फिजिकल इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट आपके पास पर्सनल फिजिकल एड्रेस होना जरूरी है। तो ये चीजें आपने मेक श्योर करनी है। अच्छा, इस पेज पे अब क्या वो कह रहे हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये चीज आपने मेक श्योर करनी है कि जब आपने आइडेंटिटी में आईडी कार्ड नंबर दिया अपना, या आईडी कार्ड से आप वेरीफाई कर रहे हैं, पासपोर्ट नहीं आपने दिया, तो आपने अपलोड फ्रंट साइड। इट्स मीन कि आपने, मैंने इधर आईडी कार्ड दिया तो मैं फ्रंट साइड अपलोड करूंगा उसकी आईडी कार्ड की। अगर मैं पासपोर्ट करता तो मैं आपको ऑप्शन ही एक आनी थी, तो आपको उन्होंने कहना था कि आप अपने पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड कर दो। चलें जी, ये तो हो गया आपका आईडी कार्ड हो या मतलब पासपोर्ट हो उसकी वेरिफिकेशन। रेजिडेंशियल एड्रेस ये है। अच्छा, एडिशनल डॉक्यूमेंट। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी। तो ये भी चीज पाकिस्तान और इंटरनेशनली सेम है, तो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन भी आप पुट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपने सबमिट कर देनी है। जब आपने ये चीजें अपलोड कर देनी है, सबमिट कर देनी है। मैं कर नहीं सकता क्योंकि सिस्टम में आ जाएंगी, तो आपने ये सबमिट कर देनी है। आप ये देखें कि वेरिफिकेशन इज द लास्ट स्टेप फॉर द अकाउंट क्रिएशन। ये 5 स्टेप है, बिजनेस इंफॉर्मेशन, सेलर इंफॉर्मेशन, बिलिंग इंफॉर्मेशन, स्टोर का नेम और डिटेल्स लाइक यूपीसी और ब्रांड ओनर हो या नहीं आप, और वेरिफिकेशन। ये चीजें आपने जब कर लेनी है
तो आपने सबमिट का बटन दबा देना है। जब आप सबमिट का बटन दबाएंगे ना, तो पाकिस्तानियों के लिए एक स्टेप रह जाएगा और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए 2 स्टेप्स। वाइड इशू रोटिंग कार्ड का बता दें, लेक्चर पार्ट मिस हो गया मेरा। जी मैं 1 मिनट जरा मैसेजेस को थोड़ा सा ओवरकम कर लें हम। सर वॉइस इशू आ रहा है सर, यूके एलटीडी कंपनी से यूएसए में सेल कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आप अकाउंट्स क्रिएशन में ना जाइएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान से बैंक अकाउंट कौन सा यूज कर सकते हैं। ये आपका पाकिस्तानी बैंक अल्फला का बैंक अकाउंट नहीं चलेगा अमेजोन पे। आप ये यूज नहीं कर सकते पैसे मंगवाने के लिए, पैसे रिसीव करने के लिए। आपको इंटरनेशनल अकाउंट चाहिए होगा। मैं उसमें आपको 2-3 ऑप्शंस बता दूंगा, आप वो ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी काइंडली इसका क्वेश्चंस ना करें, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं उस साइड पे जाऊंगा तो आपका लेक्चर मिस हो जाएगा अकाउंट क्रिएशन में। जी सैयद इमरान, पेयोनियर भी है, वाइज भी ऑप्शन आपके पास अच्छी ऑप्शन है। Clients means in which country we want to sell, the man want to create account by us, और वीजा एंड क्रेडिट कार्ड मास्टर का बता दें। जी मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने क्रेडिट कार्ड यूज करना है फॉर द टाइम पर्पज। आपका वीजा मास्टर कार्ड यूज हो जाएगा, लेकिन आपको वो अमेजोन सेल नहीं करने देगा। टाइम वेस्ट ना करिएगा, पहले क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लें। वैसे भी हर पाकिस्तानी के लिए जो इस बिजनेस में आना चाह रहा है, आप आपकी जो फर्स्ट थिंग होगी, आप डेबिट कार्ड को भूल जाएंगे। जब इस बिजनेस में आएंगे आप क्रेडिट कार्ड ही यूज करेंगे। रिपीट बिलिंग एंड स्टोर। जी बिलिंग और स्टोर के बारे में मैं आपको ये बता रहा था। आपका क्रेडिट कार्ड होगा और आपका बैंक अकाउंट आपको चाहिए होगा इंटरनेशनली पैसे मंगवाने के लिए। क्रेडिट कार्ड होगा $39.99 फी के लिए। मैं आपको अभी फी का भी बताना है कि $39 फी क्या है, और इंडिविजुअल अकाउंट क्या है, प्रोफेशनल अकाउंट क्या है। ये चीजें मैं आपको अकाउंट क्रिएशन पे जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तब मैं बता सकूंगा, अकाउंट लॉग इन करके। हमारा सेलर अकाउंट बना सिखा रहे हैं या क्लाइंट का? जी मैं दोनों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपके पास यूएस का क्लाइंट हो, यूके का हो, या अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं, तो जी यूबीएल का भी क्रेडिट कार्ड काम करेगा। लेकिन मुझे ये बैंक अच्छा नहीं लगता, इनकी बैंकिंग बहुत स्लो है, एप्स इनकी स्लो है। आप इनका लाइक कस्टमर सपोर्ट इनकी अच्छी नहीं है, तो आपको बाजू का कस्टमर सपोर्ट से भी कांटेक्ट करना पड़ता है। तो मैं अल्फला रिकमेंड करूंगा। बिजनेस एड्रेस, इसमें आपने वो यू चूज करना है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप अपने घर का करो। अगर आप बिजनेस, आपकी कंपनी का कोई फिजिकल एड्रेस आपने डॉक्यूमेंटेशन पे यूज किया है तो आप वो यूज करें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। मैं आपको बता रहा था कि आपके पास अगर आप पाकिस्तान से हैं तो 1 स्टेप रह जाएगा, और अगर आप इंटरनेशनल है तो 2 स्टेप्स रह जाएंगे। जी पाकिस्तान से जब आप अकाउंट पर आ रहे होंगे तो आपका 1 स्टेप ये रह जाएगा कि आपने वीडियो वेरिफिकेशन देनी है। इस नेक्स्ट स्टेप पे वो वीडियो वेरिफिकेशन का कहते हैं कि प्लीज लाइक हैव स्केड्यूल अ मीटिंग विद अस। वो आपको मल्टीपल डेज ऑफर करते हैं कि आप अपनी मर्जी से डे चूज करें, टाइम चूज करें, मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं। और उस टाइम पे आपसे वो वीडियो वेरिफिकेशन लेंगे। और वीडियो वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस क्या हैं, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप ड्रॉप शिपिंग करने लगे हो, होलसेल करने लगे हो, नथिंग। वो आपकी पर्सनल डिटेल्स आपसे वेरीफाई करेंगे। आपने आईडी कार्ड नंबर ये लिखा है, वो आपको बोलेगा अपना आईडी कार्ड सामने करो, अपने कैमरे इस तरह आपने आईडी कार्ड दिखाना है अपना, आपका फेस आपका क्लियर होना चाहिए, वो आपको फेस से देखेगा। फिर आपने जो बैंक स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट की है या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की है अपलोड, वो आपको बोलेगा। मिजान बैंक बना सकते हैं। मिजान बैंक का अभी क्रेडिट कार्ड आया नहीं है मार्केट में, बैंक का ऑफर नहीं कर रहे वो। अच्छा जी, मैं जरा ये मैसेजेस क्लोज ही कर दूं। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि वीडियो वेरिफिकेशन में आपको वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे। वो पूछेगा कि आपका नाम क्या है, मैं बताऊंगा मोहम्मद एहसन फरियाद, माय नेम इज मोहम्मद एहसन फरियाद। वो इतने कोऑपरेटिव होंगे। अगर आप अपने वालिद साहब के नाम का अकाउंट बना रहे हैं ना, तो वो आपके वालिद साहब को ये नहीं कहेंगे कि कोई बंदा आपके पास ना बैठा हो। वो बड़े रिलैक्स होके कहेंगे अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वो एजेड बंदों को ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें आप अपने वालिद साहब के साथ बैठ सकते हैं। उनको मतलब वो पूछेगा व्हाट्स योर नेम, तो आप अपने वालिद साहब को बता सकते हैं कि वो नाम पूछ रहा है आपसे, तो इन इंग्लिश या उर्दू भी आप कह सकते हैं। तो वो आपके रिप्लाई आपके फादर नहीं करना है, डॉक्यूमेंट आपके फादर नहीं दिखाना है, लेकिन आप उनको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को
इतनी एटलीस्ट पता होगा कि अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी, एक्सपायरी बतानी अपने आईडी कार्ड की या पासपोर्ट की, वो तो इजीली बता सकते हो आप। अच्छा, ये स्टेप कॉमनली वीडियो वेरिफिकेशन यूएस क्लाइंट्स के लिए भी, यूके क्लाइंट्स के लिए भी है और कैनेडियन क्लाइंट्स के लिए भी है, पर इन सम केसेस वो नहीं भी लेते, ये भी ऑप्शनल होता है। कुछ बंदों को वो कह देते हैं वीडियो वेरिफिकेशन का इंटरनेशनली, पाकिस्तानियों को वो डेफिनेटली कहते ही कहते हैं, लेकिन इन केस वो नहीं भी कहते। बट इन केस जो दूसरा स्टेप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए एडिशनल होता है, वो होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। ये आपने एक एड्रेस वेरिफिकेशन देनी होती है। एड्रेस वेरिफिकेशन में आपको जब बता रहा था ना एड्रेस लिखने का, तो वहां आपने एक एड्रेस चूज करना होता है, वो उस पर एक पोस्ट कार्ड भेजती हैं, अमेजोन का पोस्ट कार्ड होता है। तो उसके ऊपर ना, जिस तरह ये ओटीपी भाई ने अभी मुझे लिखवाया था, तो उस तरह एक ओटीपी लिखा होता है पोस्ट कार्ड के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन पे वो जब आप जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे इंटरनेशनल के आप एक तो वीडियो वेरिफिकेशन दें और एक हम आपको पोस्ट कार्ड जो है ना वो भेजेंगे, तो उसका ओटीपी आपने अकाउंट में इनपुट करना है, तो आपका अमेजोन अकाउंट अब वो होगा, वेरीफाई हो जाएगा, एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। बाद में आप एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। मैं आपको फ्रंट एंड दिखा दिया अकाउंट क्रिएशन का। मैंने साथ आपको ये भी रिकमेंड किया कि अभी आपने अकाउंट नहीं बनाना, और मैंने आपको क्रेडिट कार्ड का बता दिया कि आपने क्रेडिट कार्ड कैसे किस बैंक से लेना है, क्रेडिट कार्ड रिक्वायरमेंट है, बिलिंग एड्रेस का मैंने बताया। फिर मैंने आपको कंपनी का बता दिया, इंडिविजुअल का बता दिया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ कि रिकमेंडेड तो यही है कि अगर आप कंपनी आप बना सकते हैं, सिंगल मेंबर भी आप बना सकते हैं तो कंपनी बना लें। इन केस अगर आप नहीं इंटरेस्टेड कंपनी में, फाइलर है, आप कहते हैं जी पर्सनल, जो फाइलर है वैसे वो तो कंपनी उनको मैं रिकमेंड करता हूँ, जो फाइलर नहीं है उनको मैं इंडिविजुअल ही स्टार्ट करने का रिकमेंडेशन दूंगा। वैसे इसके टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए फाइलर आपको होना जरूरी है। आप फाइलर ना होंगे तो आपका मसला बनेगा, आप अमेजोन अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि अमेजोन अकाउंट क्रिएशन के बाद जब आपने उसको यूज करने के काबिल बनाना है तो आपसे टैक्स इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन में आपका एनटीएन नंबर यूज होता है, तो इसलिए आप एक मेक श्योर करें कि आप फाइलर है। अमेजोन अकाउंट वही बंदा बना सकेगा जो फाइलर होगा। तो क्रेडिट कार्ड भी आपको तब भी मिलेगा जब आप फाइलर होंगे, फाइलर नहीं है तो नॉन फाइलर को तो क्रेडिट कार्ड में नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप फाइलर हो जाएं। फाइलर होने के बाद अपने, अगर आपने अमेजोन अकाउंट बनाया, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा फाइलर होने पे, आपने फाइलर होना है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक प्रॉपर लेक्चर में पियोनियर और वाइज या कुछ भी जो पेमेंट मेथड होगा, अकाउंट क्रिएशन और कनेक्शन भी आपको बता दूंगा कि कनेक्ट कैसे करना है, रिप्लेस कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड कैसे रिप्लेस करना है, ये चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा। मैं 2 से 3 मिनट क्वेश्चंस वो टू बी अ फाइलर दैट, ये मेरे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है इमरान, ये आप किसी टैक्स कंसल्टेंट या किसी लॉयर से कांटेक्ट करें फाइलर होने के लिए। जब बैंक अकाउंट न्यू अकाउंट होगा तो उसकी स्टेटमेंट जीरो होगी जी, उसका मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। मेरी परेशान ना हो, अगर आपकी स्टेटमेंट नहीं है तो वो मसला नहीं है। क्रेडिट कार्ड भी न्यू होगा तो उसकी स्टेटमेंट, वो आपके पैसे नहीं चेक कर रहे कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, इधर आपका वो एड्रेस और नेम वेरिफिकेशन ले रहे होते हैं स्टेटमेंट के थ्रू। जी, इधर कुछ सर्विसेज ना प्रोवाइड करें अपनी, क्योंकि ये हम काम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ई रोजगार आपको, तो ये मैं नहीं चाह रहा कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ भी है कि इधर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करे फाइलर होने की, नॉन फाइलर होने की। ये हर बंदे का पर्सनल मैटर है। एज अ वीए वर्क मल्टीपल क्लाइंट्स चेकिंग अकाउंट सारे फाइलर रिपीट कर दूं शॉर्टली। जी नदीम, पाकिस्तान में 10 से 15 हजार लग जाता है कंपनी बनाने का। इंटरनेशनली लगता है ऑलमोस्ट 100 to 500 $700, $1000 भी लग जाते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट्स। कोई भी कंफर्ट जी, मैसेज इतनी स्पीड से आ रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, काइंडली थोड़ा सा स्लो करें। जी, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा।
जी अक्सा फाइलर क्या होता है, मैं आप अपनी गवर्नमेंट को शो करवाते हो, रजिस्टर्ड हो जाते हो, और आपको एक नंबर असाइन होता है एनटीएन नंबर, तब आप फाइलर हो जाते हो। अगर सेम रखना जरूरी है क्या? बिजनेस, जी बिल्कुल जरूरी है, बिजनेस फिजिकल एड्रेस होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, इन दोनों में से एक ऑप्शन होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का आपको एग्जैक्टली ऑन डॉक्यूमेंट्स जो आपकी पासपोर्ट, अच्छा डेट ऑफ बर्थ आपने वही लिखनी है जो आपकी पासपोर्ट पे है और आपकी उस पे है, आईडी कार्ड पे है। उसका उसकी वजह ये होगी कि कल को जब वो आपसे ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, इस पे अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी है, क्योंकि ये देखें 5 मई 1972 ये डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले हो रही है, वो वेरीफाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं जाली तो नहीं है। फाइलर होना तब भी इंडिविजुअल, अगर जी फाइलर इंडिविजुअल के लिए भी फाइलर होना जरूरी है। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, किसी भी बैंक का हो जाए। मैं किसी बैंक अल्फला के साथ मेरी कोई पार्टनरशिप नहीं है, कहीं और बैंक भी अगर आपको ऑफर करता है तो आप उसका भी क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। एड्रेस का बता दें, अकाउंट क्रिएशन में उसका होगा सर, क्लाइंट से अप्रोच करेंगे हम, वो नहीं बताया आपने। जी मैं आपको बता दूंगा क्लाइंट के साथ कैसे अप्रोच करना है, होता है। जी हम एक लैपटॉप से मल्टीपल क्लाइंट्स मैनेज कर सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आप में से किसी ने नहीं किया, जो मुझे पता है आपने गलती भी करनी है और ये चीजें आप मुझसे पूछेंगे भी इन फ्यूचर। जी आपका क्वेश्चन होगा कि अकाउंट में अपने नाम का बनाना चाह रहा हूं और क्रेडिट कार्ड क्या मैं अपनी मामा का, भाई का, पापा का यूज कर सकता हूं, या बैंक अकाउंट में कर सकता हूँ किसी और का यूज? तो कतन ये पॉसिबल नहीं है। और इस तरह की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक तो वेरिफिकेशन फेल्ड होगी आपकी, और दूसरा माइट बी पॉसिबल आप बैन भी हो सकते हैं इन फ्यूचर अमेजोन के अकाउंट क्रिएशन से। और वैसे भी नॉर्मली अमेजोन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपकी वेरिफिकेशन ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। मल्टीपल टाइम्स एंड माय क्वेश्चन इज बीइंग इग्नोर्ड। जरका जी आपका मैसेज अब मैं गौर से देखता हूँ, काइंडली आप अपना मैसेज थ्रो करिएगा। नहीं जरूरी नहीं है अहमद, अगर नहीं है तो जरका आप अपना मैसेज करें, मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ। आई कैन वी यूज सम। जी जरका मैंने आपके क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि हम किसी और का क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकते। अगर आप अपने नाम का अमेजोन बना रही हैं या अपने क्लाइंट का नाम का बना रही हैं तो क्लाइंट का या अपना ही यूज कर सकती हैं। जी एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायरमेंट रिक्वायर है। आपके पास आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए, आपका क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका आपके पास बैंक स्टेटमेंट या अकाउंट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होना जरूरी है। जी आज का हमारा टॉपिक था अकाउंट क्रिएशन। तो मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग जो मसले मसाइल मैंने फेस किए वो मैं आपको बता सकूं, और जो गलतियां आप कर सकते हो वो भी आपको थोड़ी सी इलेबोरेट कर दूं। टैक्स पेमेंट की अभी बात ना करें, वो मैं बता दूंगा। जी मुबीन दराज मेरी कोर्स कंटेंट में नहीं है, वैसे मैं ओवरव्यू आपको दे दूंगा। सर्टिफिकेट्स जो आपको चाहिए होंगे रीसेल वगैरह वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। और जी एमसीबी का क्रेडिट कार्ड मैंने एक बात सिंपली आपको बता दी है कि किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो वो एक्सेप्टेबल है। बता दें
जी कलीम आप मीटिंग में हैं? सिद्रा अली बाबा का अकाउंट, मैं आपको पहले भी ये चीज कही है कि मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, लेकिन हमारे कोर्स कंटेंट में नहीं है। लेकिन मैं आपको हाउ नाउ ईच एंड एवरीथिंग अली बाबा के जरूर भी बताऊंगा। शॉपिफाई जरूर हम बताएंगे। मैं आपको हर प्लेटफॉर्म के ऑन करवाऊंगा। ये अंकल चाचू मामू ये सब के बारे में मैं बताऊंगा इंशाल्लाह वक्त आने पे। अच्छा फी, अच्छा क्वेश्चन है फी का। जी ये एक $39 फी होगी। अमेजोन जो चार्ज करता है, अमेजोन आपको दो ऑप्शंस देता है। खैर आपको जब अकाउंट क्रिएशन के दौरान आपको ये $39 फी बियर कर मतलब आपने सिलेक्ट करनी पड़ रही है, वो आपको यही कहेंगे पे कर लें। लेकिन जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है देन आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या अपने अकाउंट को इंडिविजुअल रख लो या प्रोफेशनल रख लो। प्रोफेशनल में आपको $39.99 फी हर मंथ पे करनी पड़ती है। बट इन केस अगर आप 39 आप कहते हो कि जी मेरी तो प्रोडक्ट ही एक है, वैसे रिकमेंडेड तो प्रोफेशनल है, आप हो भी प्रोफेशनल, अकाउंट भी प्रोफेशनल रखो जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो 99% आप में से लोग प्रोफेशनल ही यूज करेंगे जब आप यूज कर रहे होंगे। बट एक इंडिविजुअल की ऑप्शन भी है। तो प्रोफेशनल अकाउंट में $39 फी में जीरो फी चार्ज होगी ऑन एवरी लिस्टिंग। आप 1000 लिस्टिंग भी क्रिएट करोगे, अमेजोन आपसे कोई फी चार्ज नहीं करेगा। अगर आपका अकाउंट प्रोफेशनल है $39 फी आप पे कर रहे हो। बट अगर आप इंडिविजुअल अपना अकाउंट रखते हो तो वो आपसे हर लिस्टिंग के $0.99 चार्ज करेंगे। तहसीन क्वेश्चन करो। अच्छा मैंने कुछ चले घर वालों का डाटा यूज कर लिया जाए, बिग कदम का फायदा हो, क्रेडिट कार्ड भी ठीक। जी अगर आप अलीम अगर भाई का क्रेडिट कार्ड है तो फिर भाई के नाम का ही अकाउंट बनाओगे, फिर अपने नाम का अकाउंट नहीं बना सकते। जी दराज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में। मैं आपको चाहता हूँ आप डॉलरों में कमाओ, आप फिर पाकिस्तानी सोच रख रहे हो। मेरी क्लास में कोई ऐसा बंदा ना हो जो सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज, मैंने आज तक पाकिस्तानी रुपीज नहीं अर्न किए। मैंने अपनी सोच ही छोटी नहीं रखी। आप डॉलर्स में अर्न करने का सोचो, पाकिस्तानी रुपीज, पाकिस्तान मार्केट को छोड़ दो, आप इंटरनेशनल मार्केट में आप लॉन्च करो अपने प्रोडक्ट्स को। आई थिंक इंडिविजुअल अकाउंट को 39। जी ऑलमोस्ट मैंने आपको हर क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। कलीम अगर आपका कोई क्वेश्चन क्या इशू है स्टूडेंट से रिगार्डिंग दी अटेंडेंस, तो आप इनको डील कर सकते हैं। जी एक चीज मैंने थोड़ा सा आपको गाइड करनी थी कि आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपको आंसर भी करूंगा। और मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट ना सेंड करें, क्योंकि जो मैं सोर्स ऑफ मीडियम यूज करूंगा वो व्हाट्सएप ही करूंगा। तो काइंडली फेसबुक से थोड़ा सा अवॉइड करें, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा। तो अगर तो आपको कोर्स रिलेटेड इशू होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इंट्रो में या पोस्ट में पड़ा हुआ है, आप उधर से ले सकते हैं। चले मैं एक दफा व्हाट्सएप नंबर अपना मीटिंग में भी शेयर कर देता हूँ। 6 जी तो जी सेंड टू एवरीवन इन द मीटिंग। जी मैंने अपना मैसेज नंबर शेयर कर दिया है। तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। तो मैसेज मैं प्रेफर करूंगा वॉइस मैसेज में मुझे सेंड करें, मतलब मैसेज टाइप ना करें, वॉइस मैसेज में करें। और मैं भी प्रेफर करूंगा कि मैं आपको वॉइस मैसेज में आंसर दूं, अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे दूंगा। तो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई भी सबको करूंगा। क्यूरीज होती हैं, मसले मसाइल, किसी की अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला है, डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको गाइड करूंगा उस बारे में। तो इंशाल्लाह कल के लिए हम कल फिर मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ, एक अच्छे मतलब मैं कंटेंट कोशिश करूंगा अच्छा आपके लिए चूज करूं।
तो कलीम साहब को कोई क्यूरी नहीं है आपसे, तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज।